मोदी सरकार ने चुन लिया देश का नया शिक्षा मंत्री। धर्मेंद्र प्रधान की होगी छुट्टी, नए मंत्री की होगी कैबिनेट में एंट्री। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। आप जानते हैं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर संकट मंडराता दिख रहा है। कभी भी उनकी छुट्टी हो सकती है और अब मोदी सरकार ने फाइनल कर लिया है कि आखिर धर्मेंद्र प्रधान की जगह पर कैबिनेट में किसे एंट्री मिलने जा रही है। दरअसल ये एक ऐसा नाम है जिसे सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ये नया नाम सुनकर खुश भी हो जाएं, तो कुछ लोग मायूस भी हो जाएं। मायूस इसलिए क्योंकि जिस नेता का नाम हम आपको बताने जा रहे हैं ना, उस नेता ने हाल ही में कुछ ऐसा कदम उठाया था जिससे आम जनता तो काफी निराश है। अब पूरे विस्तार के साथ, डिटेल के साथ खबर आपको बताने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, मोदी कैबिनेट का रिशफल होना है, आप सभी जानते हैं। मॉनसून सेशन से पहले या फिर बाद में हो सकता है कि मोदी कैबिनेट में फेरबदल किया जाए। कई मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है और कई नए चेहरों को एंट्री मिल सकती है। इनमें सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है वो है धर्मेंद्र प्रधान को लेकर, क्योंकि आप जानते हैं देश के भीतर धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ लोगों का गुस्सा कैसा बना हुआ है और लगातार मांग की जा रही है कि धर्मेंद्र प्रधान को उनके पद से हटा दिया जाए या धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन फिलहाल अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस तरीके की खबरें चल रही हो और मोदी सरकार इस पर सोच विचार ना कर रही हो। निश्चित ही सोच विचार किया जा रहा है और अब तो अंदर की खबर यह है कि मोदी सरकार वो नाम भी फाइनल कर चुकी है कि आखिर धर्मेंद्र प्रधान की छुट्टी जब होगी तो वो कौन सा चेहरा है, कौन सा वो नेता है जिसे मोदी कैबिनेट में जगह दी जाएगी और खास तौर पर धर्मेंद्र प्रधान के पद को वही नेता संभालेगा, यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी उसी नेता को दी जाएगी। दरअसल अब नाम को हम रिवील कर देते हैं, ज्यादा सस्पेंस ना क्रिएट करते हुए। देखिए, अंदर की खबर यह है कि मोदी सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान की छुट्टी को तय कर दिया है और इनकी जगह पर एजुकेशन डिपार्टमेंट को, यानी शिक्षा विभाग को संभालने के लिए, शिक्षा मंत्रालय को संभालने के लिए अब राघव चड्ढा की एंट्री होने जा रही है। जी हां, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, यही वो नेता है जो धर्मेंद्र प्रधान की जगह को लेगा और शिक्षा विभाग को संभालेगा। शिक्षा डिपार्टमेंट को धर्मेंद्र प्रधान की जगह अब राघव चड्ढा संभालने जा रहे हैं। सियासी जानकारों का यह कहना है कि अभी जो रीशफल होना है, यानी मोदी सरकार जिस तरीके से कैबिनेट में विस्तार करने जा रही है या फिर फेरबदल करने जा रही है, इसमें सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है धर्मेंद्र प्रधान के पद को लेकर, इनके उस विभाग को लेकर जिसे लेकर लोगों में गुस्सा पनप रहा है। लोगों में गुस्सा है। आप जानते हैं जंतर मंतर पर किस तरीके से लंबे समय से प्रदर्शन जो है कॉकरोच जनता पार्टी कर रही है और वहां पर बड़ी संख्या में युवा भी पहुंचे हुए हैं इसी मांग को लेकर कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि अभी तक उनका इस्तीफा हुआ नहीं है, लेकिन अंदर की जो खबर है और जो सियासी पंडित हैं वो ये बता रहे हैं कि अब ज्यादा दिन दूर नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान को आउट कर दिया जाएगा, यानी कि मोदी कैबिनेट से धर्मेंद्र प्रधान को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, उनसे शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी जो है वो ले ली जाएगी और इनकी जगह पर, यानी धर्मेंद्र प्रधान की जगह पर राघव चड्ढा को यह महत्वपूर्ण पद दे दिया जाएगा। राघव चड्ढा एजुकेशन डिपार्टमेंट को संभालने वाले हैं। अब जब से ये खबर सामने आई है ना, लोग दो धड़ों में बंटते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा फैसला है मोदी सरकार का, क्योंकि युवाओं को आगे लाना चाहिए। युवा सोच के साथ डिसीजन लेता है और पढ़ा लिखा मंत्री होना चाहिए। और जब बात राघव चड्ढा की होती है तो आपको याद होगा किस तरह से जब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद के तौर पर जब संसद के भीतर बोलते थे राघव चड्ढा, तो उनके बातों को खूब पसंद भी किया जाता था। जिस तरीके से वो आम जनता से जुड़े मुद्दों को रखते थे राज्यसभा के भीतर, उसे लोग सुनते भी थे, लोग कनेक्ट भी करते थे और लोग तारीफ भी करते थे। और जिस तरह से संसद के भीतर आम जनता के मुद्दों को उठाने का काम किया था राघव चड्ढा ने, वही वो दौर था जब लोगों के दिलों में जगह बनाना शुरू किया था राघव चड्ढा ने और लोग राघव चड्ढा को बहुत ही बारीकी से समझने लगे थे, उन्हें सुनने लगे थे। वहीं से एक हीरो के तौर पर वो लोगों के बीच में आए। लेकिन फिर हुआ क्या, जैसे ही लोगों का प्यार मिलने लगा राघव चड्ढा को, तो राघव ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिससे लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हो गए।
यानी बीजेपी के वो नेता बन गए। अब जब से वो बीजेपी में आए हैं तब से उन्होंने उस तरीके की बातें करनी बंद कर दी है जिस तरीके की बात वो आम आदमी पार्टी में रहकर करते थे। आम जनता से जुड़े हुए जो वो मुद्दे उठाते थे आम आदमी पार्टी में रहकर राज्यसभा के भीतर, अब उन्होंने इस तरीके की बातें करनी बंद कर दी है। ना उन मुद्दों का जिक्र करते हैं, ना उन मुद्दों पर बात करते हैं। अब क्योंकि लोगों का ये कहना है कि जब आपके पास मौका आ गया काम करने का या उन मुद्दों पर बात करने का, तब आपने चुप्पी साध ली। जब आप विपक्ष के नेता थे तब आप आम जनता की बात करते थे, लेकिन अब आप सरकार में शामिल हो गए हैं, अब आप बीजेपी में आ गए हैं तो आप आम जनता की बात ही नहीं करते। इस तरीके से लोगों में गुस्सा बना हुआ है। ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि राघव चड्ढा को जब अगर धर्मेंद्र प्रधान का पद दे दिया जाता है, अगर उनकी जिम्मेदारी राघव चड्ढा के हाथों में दे दी जाती है तो सभी लोग इसमें खुशी जाहिर करें, ऐसा कहा नहीं जा सकता। हालांकि देखिए यहाँ ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट यहाँ पर यह भी है कि अंदर से जो खबरें निकलकर सामने आ रही है उसमें एक नाम और है। राघव चड्ढा के साथ साथ एक और वो नाम है जो शायद आपको शॉक कर सकता है। देखिए दूसरा नाम महिला नेता का है, ये है स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी जो 2024 का चुनाव अमेठी से उन्होंने लड़ा था, लेकिन बदकिस्मती उनकी कहिए कि उन्हें हार का सामना करना पड़ा और उन्हें शिकस्त जो है कांग्रेस के प्रत्याशी ने दी थी। यानी कि वो अभी सांसद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी कहा यह जा रहा है कि स्मृति ईरानी को मोदी कैबिनेट में वापसी उनकी हो सकती है, क्योंकि आपको याद होगा कि शिक्षा डिपार्टमेंट जो है वो पहले संभाल चुकी हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट वो संभाल चुकी हैं, वो मंत्री रह चुकी हैं, शिक्षा मंत्री रह चुकी हैं। ऐसे में एक बार फिर से स्मृति ईरानी का नाम सामने आ रहा है कि राघव चड्ढा के साथ साथ स्मृति ईरानी का भी नाम है कि उन्हें शिक्षा मंत्री बनाया जा सकता है। अब ये दो नाम आपके सामने हैं। धर्मेंद्र प्रधान की अगर छुट्टी होती है मोदी कैबिनेट से तो ये दो नाम ऑप्शन में रखे हैं मोदी सरकार ने, पहला राघव चड्ढा और दूसरा स्मृति ईरानी। देखिए दोनों ही इंपॉर्टेंट नाम हैं अगर हम सियासत की बात करें तो। पहला राघव चड्ढा इसलिए क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, युवा हैं और डिजर्व करते हैं। दूसरा ये कि महिला नेता हैं और स्मृति ईरानी को अनुभव भी है, एक्सपीरियंस भी है, पहले वो ये विभाग संभाल चुकी हैं, ये मंत्रालय संभाल चुकी हैं, तो उन्हें इसकी जानकारी भी है और अनुभव भी है, अच्छा खासा उन्होंने काम भी किया था। तो अब ऐसे में देखना होगा कि दोनों ही नेताओं में से कौन से नाम पर मोदी सरकार जो है वो मुहर लगाती है। अब देखिए बहुत ही सोच विचार कर सरकार को जो भी करना होगा, बहुत सोच विचार कर डिसीजन लेना होगा, क्योंकि आपको याद है कि जब भी बीजेपी जो है एक चुनाव पूरा करती है तो दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाती है। हालांकि आप कहें कि 2029 लोकसभा चुनाव में अभी बहुत वक्त है, लेकिन यही खास बात रही है बीजेपी की कि वो हमेशा से चुनावी मोड में रहती है। अब अभी से ही मोदी सरकार या बीजेपी उसी मोड में चल रही है। 2029 को कैसे टारगेट करना है, 2029 में फिर से कैसे देश की सत्ता पर काबिज होना है। और अब मानिए कि अभी जो मोदी सरकार और मोदी कैबिनेट का जो रीशफल होना है ना, जो मंत्रियों का फेरबदल होना है, ये उसी सोच के साथ किया जाएगा कि ऐसे कौन से चेहरे को कैबिनेट में एंट्री दी जाए, ऐसे कौन से चेहरे को बाहर का रास्ता दिखाया जाए और ऐसा कौन सा चेहरा है जो 2029 में फायदा दे सकता है मोदी सरकार को, और कौन अच्छा काम कर सकता है, कौन से मंत्रालय को कौन बखूबी संभाल सकता है। इसी सोच के साथ मोदी सरकार जो भी डिसीजन लेगी 2029 को ध्यान में रखते हुए ही ये फैसला किया जाएगा। इसलिए माना जा रहा है कि उससे पहले ही देखिए राघव चड्ढा जो कि एक हीरो के तौर पर आम जनता के बीच में आकर खड़े हुए थे। हालांकि आम आदमी पार्टी में रहकर उन्होंने संसद के भीतर से जिस तरीके से आवाज उठाई थी, तब लोगों ने उन्हें हीरो बना दिया था, लोगों ने अपने दिलों में उनके लिए एक जगह बना दी थी। क्योंकि आपको याद होगा, चाहे वो स्कूल फीस का मसला हो, चाहे एयरपोर्ट पर महंगे दामों में मिलने वाला पानी हो, चाय हो, खाना हो, या फिर टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी हो, ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जिसे राघव चड्ढा ने ही उठाया था। तो उस समय पर आपने देखा होगा कि राघव चड्ढा के फॉलोअर्स ना रातों रात बढ़ने लगे थे, क्योंकि राघव चड्ढा की बातों को लोग पसंद करने लगे थे, उनके काम को पसंद करने लगे थे, उनके स्टाइल को पसंद करने लगे थे, और रातों रात वो लोगों के लिए, आम जनता के लिए हीरो बन गए थे और उनसे एक उम्मीद बंध गई थी लोगों की। लेकिन फिर क्या हुआ, उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया राघव चड्ढा ने। वो पाला बदल लेते हैं और पूरी स्ट्रैटेजी के साथ, ताकि उनकी जो सांसदी है वो भी ना जाए और वो राज्यसभा सांसद बने रहे।
अब क्योंकि वो बीजेपी में आ गए हैं, लोग कह रहे हैं कि भैया आपने तो पाला बदल लिया, आपने अपना फायदा देखा। अगर आप इस तरफ आए भी हैं तो आप उसी मोड में रहते जैसे कि आप आम आदमी पार्टी में आप जिस मोड में रहते थे, लेकिन आप उस मोड में नजर नहीं आ रहे क्योंकि आप भी सरकार की बोली बोल रहे हैं, क्योंकि आपका ना तो वो स्टाइल ना वो तेवर नजर आ रहा है। तब आप तेज तर्रार नेता थे, अभी आप बिल्कुल चुप्पी साध रहे हैं। लेकिन अब जो रीशफल होना है मोदी कैबिनेट का और जो इंपॉर्टेंट मंत्रालय है, अगर धर्मेंद्र प्रधान की छुट्टी होती है और राघव चड्ढा को शिक्षा मंत्री बना दिया जाता है, तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में वो बेहतर काम कर पाएंगे? जिन बातों को लेकर, जिन मुद्दों को लेकर लोगों में नाराजगी है धर्मेंद्र प्रधान से, क्या वो नाराजगी दूर होगी और क्या उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे राघव चड्ढा? आपको क्या लगता है, क्या ये सही डिसीजन होगा अगर राघव चड्ढा को ये डिपार्टमेंट दिया जाता है, या फिर स्मृति ईरानी, क्योंकि आप इनका एक्सपीरियंस पहले देख चुके हैं, कि स्मृति ईरानी को ये डिपार्टमेंट दे देना चाहिए? आपको क्या लगता है? दो ऑप्शन है आपके पास, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मोदी सरकार जो रिशफल करने जा रही है, इसमें धर्मेंद्र प्रधान की जो छुट्टी होगी उसमें दो नाम सामने आ रहे हैं, कैबिनेट में एंट्री जिसे मिलेगी, इसमें राघव चड्ढा और स्मृति ईरानी। आपको क्या लगता है, इन दोनों में से कौन बेस्ट मंत्री हो सकता है? शिक्षा मंत्रालय कौन बेहतर संभाल सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और फिर इसके बाद देखते हैं कि सरकार जो मुहर लगाती है उसमें से आप लोगों के कितने के कमेंट सही पाए जाते हैं, आप बताइएगा जरूर। और फिलहाल इंतजार बरकरार है, इसे लेकर कोई भी अपडेट अगर सामने आता है तो जरूर आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।